हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नौकरी 24 पर। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हमारी 15,000 क्वेश्चंस की जीके की सीरीज हमारी चल रही है। हिस्ट्री से हमने इसकी शुरुआत की थी और 386 यानी 386 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। हम क्वेश्चन कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव यानी कि वैकल्पिक, और एक क्वेश्चन से रिलेटेड हम कितने क्वेश्चन को और समझ सकते हैं, उससे रिलेटेड हम कितने क्वेश्चन और कर सकते हैं, कुछ इस तरह से हम क्वेश्चंस को लेकर चल रहे हैं। ठीक है, 386 क्वेश्चन हो चुके हैं, आज 387वां इस वीडियो को पहला क्वेश्चन रहेगा। हिस्ट्री से हमने शुरुआत की थी। ठीक है, 15,000 क्वेश्चंस की सीरीज है। हर एक एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो, कंपटीशन जिसमें जीके आती होगी, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये सीरीज है हमारी। ठीक है, चैनल का नाम है नौकरी 24। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अभी करें, और कर लिया है तो भी, नहीं करा है तो भी वीडियो को शेयर जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें। ठीक है, 387 पहला क्वेश्चन आज का 387 पढ़े। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? ए काकनी, ऑप्शन बी दिनार, ऑप्शन सी तोल, या ऑप्शन डी पन। 387 का राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि पन। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? पन। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 388। निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? मौर्य वंश का शासक नहीं है। ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी बिंदुसार, ऑप्शन सी अजातशत्रु, या ऑप्शन डी चंद्रगुप्त। 388 का राइट आंसर देना है। 388 का राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है अजातशत्रु। ये मौर्य वंश का शासक नहीं है। तो कौन से वंश का शासक है? ये है हर्यक वंश का शासक। कौन सा वंश है? हर्यक वंश है, हर्यक वंश। ठीक है, हर्यक वंश का शासक है अजातशत्रु। ठीक, चलिए इनके पिताजी का क्या नाम है? पिताजी का नाम है बिंबिसार। क्या? बिंबिसार। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। सवाल नंबर 389 देख लीजिए। अब सवाल नंबर 389, निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? अशोक का उत्तराधिकारी बताना है। ऑप्शन ए बिंदुसार, ऑप्शन बी इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन सी कुणाल, या ऑप्शन डी राहुल। ठीक है, इन चारों में से राइट आंसर क्या है? अशोक का उत्तराधिकारी बताना है। 389 राइट आंसर क्या है? सी कुणाल। राइट आंसर क्या है? कुणाल। अशोक का उत्तराधिकारी कौन बना? कुणाल बना। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 390 यानी कि 390, मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? ये बहुत ही प्रसिद्ध है। मुद्रा राक्षस कौन है? ऑप्शन ए अशुभ घोष, ऑप्शन बी विशाखदत्त, ऑप्शन सी कालिदास, या ऑप्शन डी भास। राइट आंसर बताना है। 390 का राइट आंसर बताइए जल्दी। अशुभ घोष, विशाखदत्त, कालिदास या भास? कौन है मुद्रा राक्षस के? विशाखदत्त। मुद्रा राक्षस कौन है? विशाखदत्त। ठीक है, चलिए एक और है इनकी, मुद्रा राक्षस के अलावा एक और है। क्या है? क्या लिखी है मुद्रा राक्षस के अलावा? है देवी चंद्रगुप्तम। क्या? देवी चंद्रगुप्तम। ठीक है, ये और लिखा है इन्होंने। चलिए संस्कृत भाषा में है ये जो मुद्रा राक्षस लिखी गई है, संस्कृत भाषा में लिखी गई है। ठीक है, और क्या जान सकते हैं इसके बारे में? इसके बारे में हम जान सकते हैं जो विशाखदत्त है, विशाखदत्त के बारे में जान लेते हैं। विशाखदत्त क्या है? एक नाटककार थे, वह कवि, यानी कि कवि प्लस नाटककार थे। ठीक है, चलिए 391 सवाल नंबर 391, विशाखदत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है क्या है? ऑप्शन ए प्राचीन हिंदू जनश्रुति के देवताओं और राक्षसों के बीच संघर्ष के बारे में है, या ऑप्शन बी एक आर्य राजकुमार और एक कालीबाई महिला की प्रेम कथा के बारे में है, या ऑप्शन सी दो आर्य कबीलों के बीच सत्ता के संघर्ष की कथा के बारे में है, या ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राजदरबार की दूरभी संधियों के बारे में है। राइट आंसर बताना है। ऑप्शन नंबर क्या है इसका? 391 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में इसमें लिखा गया है, उसके शासनकाल के बारे में। ठीक है, मुद्रा राक्षस में। ठीक है, 392 देख लेते हैं। सवाल नंबर 392, क्वेश्चन नंबर 392, मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते? किसने जीते? स्कंदगुप्त ने, विक्रमादित्य ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, या हर्ष ने? 392 राइट आंसर क्या है? 392 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त मौर्य ने प्रथम बार जीते। कौन जीता? मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 393 देख लीजिए। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा की त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की? किसने की? अकबर ने की, रणजीत सिंह ने की, शिवाजी ने की, या फिर अशोक ने की? 393 राइट आंसर देना है। 393 राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है अशोक। ऑप्शन नंबर ए, इसमें ऑप्शन गलत लिख गए हैं, यानी कि ये ऑप्शन डी हो गया, ये सी हो गया, ये बी हो गया और ये ए हो गया। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अशोक ने की 393। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 394 देख लीजिए।
सवाल नंबर 394 क्या है? 394 सवाल है, निम्नलिखित किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? ऑप्शन ए गिरनार, ऑप्शन बी कंधार, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र या ऑप्शन डी टोपरा। इसमें नहीं है। 394 का राइट आंसर क्या है? 394 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी पाटलिपुत्र। ठीक है, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र के बारे में कुछ पता है क्या? कई वीडियो में बता चुका हूं पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र के बारे में। ठीक, पुराना नाम क्या है? पाटलिपुत्र है, अब वर्तमान नाम क्या है? पटना। ठीक है, सबसे पहले पाटलिपुत्र को राजधानी किसने बनाया? सवाल नंबर 394 देख लीजिए, निम्नलिखित में किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? इसमें नहीं है। ऑप्शन ए गिरनार, ऑप्शन बी कंधार, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र या ऑप्शन डी टोपरा। राइट आंसर 394 का क्या है? राइट आंसर है पाटलिपुत्र, यानी कि पाटलिपुत्र में नहीं है। पाटलिपुत्र के बारे में क्या जान सकते हैं? किसका पुराना नाम है? पटना का पुराना नाम है पाटलिपुत्र। ठीक है, पाटलिपुत्र को सबसे पहले राजधानी किसने बनाई? उदयन ने बनाई। ठीक है, चलिए, कहां से लेकर आए थे पाटलिपुत्र को? यानी कि पाटलिपुत्र से पहले कौन सी राजधानी थी? उदयन की राजधानी कौन सी थी पाटलिपुत्र से पहले? ये बताना है। क्या थी? जल्दी बताइए, सोचिए। राजगिरह। कौन सी थी? राजगिरह। अब नहीं बताया, अभी बता देते हैं आपको। राजगिरह राजधानी थी पाटलिपुत्र से पहले। राजगिरह से स्थानांतरित कर पाटलिपुत्र बनाई। ठीक है, किसने? उदयन ने। उसके बाद किसने मुख्य रूप से किसने बनाई? चंद्रगुप्त मौर्य ने। नंद वंश को का कब्जा हटा के मौर्य वंश की स्थापना करी चंद्रगुप्त मौर्य ने, और साथ किसने दिया? इनके गुरु ने, चाणक्य ने। ठीक है, चलिए 395 सवाल देख लीजिए। सवाल नंबर 395। सवाल नंबर 395 है, अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था किसके? अशोक के, चंद्रगुप्त के, या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के, या फिर समुद्रगुप्त के? 395 राइट आंसर क्या है? 395 का राइट आंसर ऑप्शन बी चंद्रगुप्त के। ठीक है, अर्थशास्त्र का लेखक कौन है? कौटिल्य। कौटिल्य। ठीक है, कौटिल्य। कौटिल्य कौन थे? चंद्रगुप्त के गुरु थे। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 396, नंदवंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? कुषाण ने, गुप्त ने, मौर्य ने, शुंग ने? अभी बताया मैंने पिछले सवाल में, नंदवंश उखाड़ फेंका किसने? मौर्य वंश ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने। साथ किसने दिया? उनके गुरु ने, चाणक्य ने, कौटिल्य ने। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 397 देख लीजिए। सवाल नंबर 397, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था, कौन सा था मौर्य काल में? वैशाली, नालंदा, तक्षशिला या उज्जैन? कौन सा था? तक्षशिला था। ठीक है, राइट आंसर तक्षशिला, बता चुका हूं पहले भी सवाल में। ये कहां है? ये वर्तमान पाकिस्तान में है, अंतरराष्ट्रीय पर्यटन स्थल भी है ये तक्षशिला। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 398। सवाल नंबर 398 देख लीजिए। सवाल नंबर 398, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? अर्थशास्त्र है, ऋग्वेद है, पुराण है या इंडिका है? 398 सवाल नंबर 398 क्या है? राइट आंसर इंडिका, ऑप्शन नंबर डी इंडिका। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका। मेगास्थनीज के बारे में जान लेते हैं, बहुत फेमस है। ये एक यूनानी क्या है? यूनानी। कौन थे यूनानी? राजदूत थे, यूनानी राजदूत। ठीक है, किसके समय में आए थे? ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आए थे। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आए थे। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। और क्या जान सकते हैं? और ये जान सकते हैं कि इसने इंडिका में क्या लिखा? इसने लिखा जो इसने जो कुछ भी भारत में देखा उसका वर्णन क्या इसने इंडिका में, इंडिका जो पुस्तक ली है उसमें क्या करा है? जो इसने भारत में देखा उसको इसमें लिखा गया है। ठीक है, और इसमें और क्या लिखा है? इसमें लिखा है कि भारत का सबसे बड़ा नगर पाटलिपुत्र को बताया है। नगर, भारत का सबसे बड़ा नगर किसको बताया है? पाटलिपुत्र को बताया है, पाटलिपुत्र को बताया है। ठीक है, चलिए और क्या बताया है? और ये बताया कि गंगा और सोन नदी के संगम पर है। इसके गंगा प्लस सोन नदी के संगम पर स्थित है। कौन? पाटलिपुत्र। ये भी बताया इसने। और क्या बताया है? और क्या बताया बताइए? चलो पाटलिपुत्र के बारे में जाने थोड़ा सा। पाटलिपुत्र के बारे में, इसकी सबसे पहले राजधानी किसने बनाई? उदयन ने बनाई, उदयन ने। ठीक है, उदयन कौन था? उदयन था अजात शत्रु का उत्तराधिकारी। किसका? अजात शत्रु का उत्तराधिकारी था। कौन? उदयन। ठीक है, चलिए उदयन के बाद किसने बनाई? चंद्रगुप्त ने। चंद्रगुप्त कौन? मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाई। ठीक है, तो उदयन कहां से लेकर आया था राजधानी जब पाटलिपुत्र को बनाया है? उससे पहले कौन सी थी? उससे पहले थी राजगिरह। कौन सी? राजगिरह। राजगिरह वैशाली, नाम सुना सुना लग रहा है। बौद्ध संगति हुई थी, कौन सी हुई थी? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। राजगिरह वैशाली में। ठीक है,
इसकी अध्यक्षता किसने करी ये भी बताना है। ठीक, चलिए इतना काफी है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 399 399 जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ वह है कौन सा है? भाष है, शुक्रक है, विशाखदत्त है या शुभघोष है? जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ वह कौन सा है? कौन है वो? किसके ग्रंथ में हुआ है? भाष के में, शुक्रक में, विशाखदत्त के में या फिर अशुभघोष के में? 399 राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विशाखदत्त। कौन सी लिखी थी? मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस। ठीक है, इसमें करा था इसने वर्णन चंद्रगुप्त मौर्य का। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 400 400 सवाल देख लीजिए कौन सा है। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के शासन का वर्णन उपलब्ध है, पाटलिपुत्र के शासन का वर्णन उपलब्ध है, कौन सा है? अर्थशास्त्र है, अशोक के शिलालेख है, दिव्यावदान है या फिर इंडिका है? जल्दी बताइए। 400 का राइट आंसर 400 क्या है? इंडिका है। इंडिका किसने लिखी है? मेगस्थनीज ने। ठीक है, मेगस्थनीज ने। उसमें क्या लिखा है? पाटलिपुत्र के बारे में, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में लिखा गया उसमें। ठीक, और क्या बताया है? पाटलिपुत्र को भारत का सबसे बड़ा नगर बताया है इसमें। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 401 देख ले। सवाल नंबर 401 अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा है कौन सी है? हिंदी है, पाली है, प्राकृत है, संस्कृत है? जल्दी बताइए अशोक के शिलालेख में कौन सी भाषा का प्रयोग हुआ है? राइट आंसर सी, प्राकृत भाषा का उपयोग हुआ है। प्राकृत भाषा तो याद होगा 24वें तीर्थकर, 24वें तीर्थकर किसके? जैन धर्म के। कौन है? महावीर स्वामी। ठीक है, महावीर स्वामी। ठीक, याद रखना। इन्होंने भी जो अपना धर्म उपदेश दिए प्राकृत भाषा में दिए। सवाल नंबर 402 सवाल नंबर 402 पढ़े। निम्न में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? किसने की थी? अशोक ने, चंद्रगुप्त ने, बिंदुसार ने या कुणाल ने? 402 राइट आंसर। 402 का राइट आंसर क्या है? 402 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त ने। क्या करा था? दक्कन की विजय प्राप्त करी थी। दक्कन पे किसने? चंद्रगुप्त ने। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 403 बता चुका हूं इसके पूरी डिटेल दक्कन की। ठीक है, पिछले सवालों में वीडियो को देखें और समझे। सवाल नंबर 403 मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में बांटा? 7, 6, 5, 4। राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है 7, ऑप्शन ए, 7 श्रेणी। कौन सी है? पहली कौन सी है? दार्शनिक, दार्शनिक। ठीक है, दूसरी कौन सी है? कृषक, कृषक। तीसरी कौन सी है? पशुपालन, पशुपालन। ठीक, चौथी कौन सी है? चौथी कौन सी बताइए? कारीगर। चौथी है कारीगर, कारीगर। पांचवी कौन सी है? पांचवी योद्धा, योद्धा। छठी कौन सी है? छठी है निरीक्षक, निरीक्षक। ठीक है, और सातवां कौन सा है? सातवां है सभासद, सभासद। ठीक है, सभासद। और एक चीज और, मेगस्थनीज ने भारत में दास प्रथा का उल्लेख नहीं किया, ये ध्यान रखना। सवाल आ सकता है कि मेगस्थनीज ने भारत में दास प्रथा का उल्लेख किया या नहीं? नहीं किया। ठीक है, चलिए 403 हो गए। 404 सवाल देख लीजिए। सवाल नंबर 404 सवाल नंबर 404 कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला है? राजनीति पर, राजनीतिक नीतियां या आर्थिक जीवन या धार्मिक जीवन या सामाजिक जीवन? 404 राइट आंसर 404 का ऑप्शन ए, राजनीतिक नीतियों पर डाला है। ठीक है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। ठीक, चलिए और भी बहुत सी थी लेकिन इसमें राजनीतिक नीतियां सबसे महत्वपूर्ण है। 404 405 सवाल देखिए। सवाल नंबर 405 निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं है? अफगानिस्तान, बिहार, श्रीलंका, कलिंग? राइट आंसर बताइए कौन सा सम्मिलित नहीं है अशोक के साम्राज्य में? कौन सा नहीं है? ऑप्शन सी, श्रीलंका नहीं है। ठीक है, 405 हो गए। सवाल नंबर 406 इस वीडियो का अंतिम सवाल। ठीक है, चलिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल का नाम है नौकरी 24, अभी सब्सक्राइब करिए। 15,000 क्वेश्चन की सीरीज इसी तरह पढ़ते चलेंगे। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? पाटलिपुत्र को सबसे पहले किस राजधानी बनाई? पिछले कई सवालों में जवाब दे चुका हूं। ऑप्शन ए अशोक महान, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी उदयन या ऑप्शन डी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। 406 राइट आंसर क्या है? राइट आंसर उदयन। ठीक है, सबसे पहले इसने बनाई। कहां से लेकर आया था? स्थापित कहां से की थी? राजगिरह वैशाली से, राजगिरह। ठीक है, राजगिरह वैशाली से पाटलिपुत्र लेकर आया, उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने इसको राजधानी बना लिया। ठीक है, 400। चलिए इस वीडियो का ये अंतिम सवाल था। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।